पाकिस्तान में इस साल मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट होने पर मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर सख्त निगरानी, महकमा सेहत के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड कायम करने और हिफाजती सामान मुहैया करने की हिदायत। 3 अगस्त को अरब मुल्क से आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। हुक्काम के मुताबिक शहरी दीर का रहने वाला मर्दान में रिहाइश पजीर है। गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 11 केस सामने आए। आलमी इदारा सेहत ने गुज़िश्ता रोज़ मंकी पॉक्स को आलमी इमरजेंसी करार दिया है। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के घरों पर इसराइली शिद्दत पसंदों के हमले, कई घरों को आग लगा दी। हमलों में एक फ़लस्तीनी शहीद, 1 ज़ख्मी। अमरीका की हमलों की मज़म्मत, कहा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं, फ़लस्तीनियों पर हमले बंद होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी साइन करके गवर्नर को भेज दी। कहा बानी PTI की बनाई गई कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की थी। वज़ीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील खान ने दावा किया है कि वज़ीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला से इख्तिलाफ उसूलों पर है, कहा उनका वोट बानी PTI का है। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील को मुताल्लिका अथॉरिटी से हिदायत लेकर 12 बजे पेश होने का हुक्म दे दिया। दरखास्त में कहा गया है कि बगैर नोटिस और वजह बताए बगैर इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई। ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इससे कारोबार समेत तमाम शोबाए ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत का फैसला कलअदम करार देकर इंटरनेट को मुकम्मल और फौरी बहाली का हुक्म दे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश, बूंदाबांदी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, फसलें मुतासर। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क भर में तेज़ बारिश और कल से कराची में बारिश की पेशगोई कर दी। वज़ीर आज़म की NDMA समेत तमाम मुत्तालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची के इलाके साइट एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। 2 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनाम देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तलबा के एक उस्ताद को भी इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी। एलानी के मुताबिक हुकूमत पंजाब 25,000 तलबा के तालीमी अखराजात अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़। पहले मरहले में पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेजेस को बसें दी जाएंगी। वज़ारत दाखिला को मार्गला इसलिए चाहिए कि वो ई सेक्टर से भी महंगा मंसूबा बन जाएगा। यही एलीट कैप्चर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के सबसे महंगे सेक्टर ई के बारे में पूछा कि किस दौर में बना था। वकील ने बताया कि ज़िया दौर में बना था। चीफ जस्टिस ने कहा बस हुक्म आ गया होगा, फिर किसी ने देखा ही नहीं कि ये कानूनी है या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के मार्गला हिल्स में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। पूछा कि क्या वजारत दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस से भी ज़्यादा ताकतवर है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत क्यों किया गया। अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने पर रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अदालत में फरीकैन ने रजामंदी जाहिर की थी कि नेशनल पार्क एरिया से रेस्टोरेंट्स मुंतकिल कर देंगे। हुकूमत ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को वजारत दाखिला के सुपुर्द करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद। टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर की मरीजा से मुबैना हिरासानी का वाकया। बच्ची की वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया कि बर्न्स वार्ड में दाखिल बेटी को डॉक्टर हिरासा करता है। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। अमरीकी, मिस्री और कतरी हुकाम की शिरकत। इसराइली वफ्द भी शरीक। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी का कहना है दोहा में उम्मीद अफजा बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन फौरी तौर पर मुआहिदा होने की तवक्को नहीं। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी मुहिम जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई है।
बांग्लादेश में दौरान एहतजाज मुजालिम की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा की टीम करेगी। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत का ऐलान। बताया अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम अगले हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेगी। बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन के सरबराह से टेलीफोनिक राब्ता। तशद्दुद के ज़िम्मेदारों का तयन करने से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में खुसूसी तकरीब आज GHQ में होगी। तकरीब का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का इतराफ़ और हौसला अफजाई है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह साबित होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए का चेक इनाम में दिया। वज़ीर आला सिंध ने अरशद नदीम को सिंधी सकाफती तहाइफ, अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। वज़ीर वज़ीरात सिंध सईद गनी ने शहर कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम के नाम पर रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने एथलेटिक्स अकेडमी कायम करने का भी ऐलान किया। ओलंपियन अरशद नदीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने कहा, अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम का कहना है, कराची की आवाम की मोहब्बत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। यही मोहब्बतें प्लेयर्स को आगे बढ़ने में मदद देती हैं। आवाम को देखकर दिल कर रहा था कि अभी जेवलिन लूँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूँ। उनका कहना था कि वो फिट रहे तो 2032 के ओलंपिक्स गेम्स भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अरशद नदीम ने मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी। अरशद नदीम ने गवर्नर के हमरा गवर्नर हाउस के बाहर लगी उम्मीद की घंटी भी देखी। अरशद नदीम ने गवर्नर हाउस में IT कोर्स करने वालों को 100 लैपटॉप देने का ऐलान भी किया। इसके पीछे बहुत मेहनत है। 2012 से लेकर फिर मैंने 2015 में वापडा अलास्का ज्वाइन की, तब से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है। जेवलिन जो है ये एक ऐसा इवेंट है, इसके लिए आपको मुकम्मल जो ना वो फिट होना पड़ता है। जो आपकी टेक्निक है वो इसमें ज़्यादा मैटर करती है। अल्लाह पाक मुझे से तंदुरुस्ती दे और फिट रहूँ। इंशाल्लाह 2032 वाली भी इंशाल्लाह खेलूँगा और उसमें भी यही है कि इंशाल्लाह मैं मेडल जीतूँगा। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने जियो से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड थ्रो के पीछे बहुत मेहनत है। 2012 से सिर्फ मेहनत की जिसका फल मिला। लंबी थ्रो में फिटनेस और तकनीक का किरदार होता है। अगला हदफ जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है जो 98.48 मीटर की थ्रो का है। अगर फिट रहा तो 2032 का ओलंपिक्स भी खेलूंगा और उसमें भी मेडल हदफ होगा। और पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम आखिरी ट्रेनिंग सेशन के लिए कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गई। कौमी स्क्वाड आज रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन करेगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से पिंडी स्टेडियम में शुरू होगा।